नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम मौलिक अधिकारों को अध्ययन कर रहे हैं। और अभी मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में ये हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। आते हैं हम अनुच्छेद 23 पर बगैर समय गवाए। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगार का निषेध करता है आर्टिकल 23। तो इसमें दो मुख्य पहलू हैं, एक तो मानव दुर्व्यापार, दूसरा है बलात्श्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव दुर्व्यापार। तो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत क्या आएगा? मानव का किसी सामान की तरह व्यापार किया जाए, खरीदा या बेचा जाए, बच्चों को, महिलाओं को, देवदासी प्रथा, दास प्रथा। तो ये सारे फॉर्मेट किस चीज़ में आएंगे? मानव दुर्व्यापार में। क्योंकि यहाँ मानव को मानव की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक सामान की तरह या पशुओं की तरह बेचा जा रहा है उसके मालिकों की खुशी के लिए। ठीक है, तो उस व्यवस्था को बोलते हैं मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार से जूझने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया, जो था अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, जिसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, महिलाओं के वेश्यावृत्ति आदि में धकेले जाने पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है, वो है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। दूसरा इसका फॉर्मेट है बलात्श्रम या बेगार। तो यहाँ बेगार देखते हैं पहले। बेगार एक प्रथा थी जो जागीरदारी समय में चलती थी, कि जागीरदार के यहाँ पर सभी लोगों को क्या रहता था कि जो भी उसके किसान रहते थे, उसकी ज़मीन को करने वाले, उन सबको एक निश्चित समय के लिए या दिन, कुछ दिन फिक्स कर दिए जाते थे कि आज ये वाला किसान आएगा, आज वो आएगा, वो आएगा। तो वो जाके जमींदार के घर पे काम किया करते थे, और इस काम के लिए उन्हें कोई भी धन प्रदाय नहीं किया जाता था, या कोई भी पैसा नहीं दिया जा सकता था जाता था। तो उसे क्या बोलते थे? बेगारी प्रथा। तो उस बेगारी प्रथा क्या है? वो एक शोषण का फॉर्मेट हुआ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं आपको उसके लिए कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से बेगारी प्रथा। फिर देखें बलात्श्रम। तो बलात्श्रम में वो है जब किसी को फिजिकली रूप से इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वो किसी काम को करने के लिए किसी को फिजिकली बाध्य किया जाए। ठीक है, तब होता है वह बलात्श्रम। तो इसमें कौन सी आती? बंधुआ मजदूरी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं। बंधुआ मजदूरी में क्या रहता है कि जब आप कर्ज नहीं उतार पाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने श्रम को उस कर्ज को चुकाने के लिए अपने मालिक को सौंप देते हैं। तो जिसके लिए वो क्या करता है? आपसे रोज़ जो आपसे मजदूरी बनती है उसमें से वो आपके कर्ज को, लेकिन वो कर्ज कभी नहीं चुक पाता, क्योंकि मजदूरी सीमित होती है, ब्याज अधिक होता है। तो इस तरीके से वो सारा जीवन मजदूरी ही करता रहता है। तो बंधुआ मजदूरी हो गई। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहती है उसको कोई ज़्यादा अधिकार प्रदान नहीं किए जाते, और उल्टे क्या रहता है कि कम काम किया, कभी ज़्यादा काम किया, काम की गुणवत्ता ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे बहाने देकर उन्हें क्या है? टॉर्चर किया जाता है, शोषित किया जाता है। तो इसलिए वो बलात्श्रम के फॉर्मेट में आता है। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि बलात्श्रम में क्या है? जब आपको भौतिक रूप से प्रेशराइज किया जाए उस काम को करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते, मतलब आपको ज़बरदस्ती धकेला जाए किसी काम के लिए। लेकिन यहाँ पर मानसिक रूप से भी तो व्यक्ति को मजबूर किया जा सकता है किसी काम को जो वो नहीं करना चाहता उसे करने के लिए। कैसे कैसे मानसिक रूप से मजबूर किया जाता है? तो ये देखिए, जैसे कि हम सब लोग अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी धारण करते हैं, हमें कुछ अच्छे रोज़गार मिलने चाहिए। लेकिन जब बेरोजगारी फैलती है और आप लोगों को कुछ भी करने को नहीं मिलता है, तब आप एक फोर्थ क्लास के और चौकीदार के पोस्ट के लिए भी आवेदन करते हैं। ये क्या है? तो ये क्या आपका नियोजन हुआ? आपका रोजगार हुआ? नहीं, ये बलात्श्रम के फॉर्मेट में आता है। इसमें आपको मानसिक रूप से हरेस किया गया, मानसिक रूप से आपको इस बात के लिए मजबूर किया गया कि आप इसे चुनें, क्योंकि आपको उस तरफ के ऑप्शन ही नहीं दिए जा रहे हैं, और आपसे सिर्फ कहा जा रहा है आपको जो विकल्प उपलब्ध हैं आप उसकी तरफ दौड़ेंगे। तो ये क्या रहा हुआ? आपको मानसिक रूप से मजबूर किया गया उस काम को करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते थे। तो मानसिक रूप से भी बलात्श्रम के लिए मजबूर किया जा सकता है, और वह काम जो तुम्हारी एफिशिएंसी के, एलिजिबिलिटी के, अर्हता के हिसाब से नहीं है और उसे आप करने को मजबूर हैं, तो भी आप बलात्श्रम के से शोषित हैं। ठीक है, इन सारी समस्याओं के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं जो मैंने यहाँ पे नीचे स्लाइड में लिखे हैं। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1906
1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। वैसे इन सब की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा। ओके, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से आगे बढ़ते हुए हम अब 24 पर पहुंचते हैं, जो कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। आर्टिकल 24, जब संविधान लागू हुआ तब यहाँ क्या व्यवस्था दी गई थी? तब कहा गया था किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य संकटपूर्ण परिस्थितियों में जहाँ भी काम होता है वहाँ पर क्या है, बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। तो ये बात थी करंट स्टेटस की, जिस समय सिर्फ संविधान बन के और लागू हुआ था। ठीक, इसके बाद जैसे जैसे लॉ प्रोग्रेसिव है, लॉ धीरे धीरे अपने आप को और अच्छे से सामने आता है सुधरे हुए रूप में, तो आगे बढ़े और सरकारों ने क्या किया, बाल श्रम प्रतिषेध नियमन अधिनियम बनाया 1986 में। कौन सा? बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में। इसके बाद 1996 में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, एक व्यवस्था दी कि एक बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष बनाया जाए। तो उसमें क्या था कि कोई भी दुकानदार या व्यक्ति जिसने किसी बच्चे को श्रमिक के रूप में नियोजित किया है, तो उस पर हम फाइन लगाएंगे और प्रति बच्चे के हिसाब से 20,000 रुपये फाइन कर लेंगे और इस कोष में जमा करेंगे, बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष में। और उससे जो बच्चे श्रमिक के रूप में जिनका हरेसमेंट हुआ है, उनके लिए क्या करेंगे, हम उनके पोषण और पुनर्वास के लिए उस पैसे को खर्च करेंगे। ठीक, ये व्यवस्था हो गई। इसके बाद बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2000 आया और 2006 में सरकार ने जो बच्चों को क्या कहा गया था, सिर्फ खतरनाक नियोजित नहीं किया जाएगा, उसकी जगह क्या कर दिया, 2006 में सरकार ने कहा कि किसी भी प्रकार के नियोजन में, चाहे वो घरेलू हो, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हो, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नियोजित नहीं किया जाएगा। और इसके लिए 2016 में आकर क्या किया गया, जो बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 था, उसको 2016 में उसके नाम को परिवर्तित किया और वहां जोड़ा बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। और इस तरीके से 14 वर्ष तक के बालकों के किसी भी प्रकार के नियोजन में लेने की व्यवस्था को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया।